श्री राधे राधे। आज हम ब्रज यात्रा में आए हुए हैं ब्रज 84 कोस में कामा स्थित केदारनाथ धाम में। उत्तराखंड में विराजमान भोले बाबा के केदारनाथ धाम का प्रतिरूप भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली ब्रज में भी स्थित है। काम्यवन का केदारनाथ पर्वत आज भी श्रद्धालुओं को द्वापर युग की उस लीला के दर्शन कराता है जो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के लिए रची थी। आइए आप भी हमारे साथ ब्रज के केदारनाथ धाम और कन्हैया की लीला के दर्शन कर धन्य हुई। राजस्थान सीमा में स्थित इस क्षेत्र को पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। केदारनाथ बाबा के दर्शन से पहले ही राम दरबार का मंदिर है, जिसमें श्री राम, सीता और रुद्रावतार हनुमान जी के दर्शन है। श्रद्धालु मंदिर परिसर में जल आदि ग्रहण कर आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। यहाँ से हम अभी ऊपर चढ़ाई शुरू करेंगे केदारनाथ पर्वत की। पर्वत आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अभी श्रद्धालु ऊपर चढ़ रहे हैं। इसी पर्वत पे हमें चढ़ना है और ये चढ़ाई है केदारनाथ बाबा भगवान शंकर का धाम, उनका दर्शन करने के लिए। आइए आप भी आइए हमारे साथ। उससे पहले एक मंदिर है, चढ़ाई से पहले उससे दर्शन कराते हैं। ये बाबा जाहरवीर का मंदिर है, तो चढ़ाई से ठीक पहले है। और ये चढ़ाई हमने शुरू कर दी है यहाँ केदारनाथ धाम के लिए। बाबा केदारनाथ का यह धाम ब्रज 84 कोस की यात्रा में आता है। ब्रज 84 कोस में उत्तर प्रदेश के साथ ही राजस्थान और हरियाणा का भी कुछ भाग शामिल है। केदारनाथ पर्वत राजस्थान के कामा तहसील से 10 किलोमीटर दूर बिलौन गांव में स्थित है। असल में कामा ब्रज के काम्यवन को ही कहते हैं। अगर आप मथुरा से कामा आना चाहते हैं तो दो रास्ते हैं। पहला मथुरा दिल्ली हाईवे होकर मथुरा से वृंदावन, छाता, कोसी होते हुए कामा का रास्ता लगभग 71 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। कार से आने में यहाँ लगभग 2 घंटे का समय लगता है। दूसरा रास्ता मथुरा से गोवर्धन बरसाना होते हुए भी कामा पहुँचा जा सकता है। यह लगभग 60 किलोमीटर का मार्ग है, लेकिन समय उतना ही लगता है। अधिकांश श्रद्धालु बरसाने के दर्शन करते हुए यहाँ आते हैं। ब्रज में केदारनाथ धाम को लेकर कथा कुछ इस तरह से है। नंद बाबा और यशोदा मैया की वृद्धावस्था हो गई थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने मनौती मांगी कि अगर हमारे यहाँ संतान होगी तो हम चारों धामों की यात्रा करेंगे। जब नंद यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में पाया तो उनके हर्ष की सीमा नहीं रही। थोड़े समय पश्चात जब नंद यशोदा 4 धाम यात्रा की तैयारी करने लगे तो कन्हैया को लगा कि वृद्धावस्था में ये कैसे इतनी कठिन यात्रा पूर्ण करेंगे। तब उन्होंने सभी धामों का आह्वान किया। कन्हैया के बुलावे पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री प्रतिरूप में ब्रज में ही प्रकट हो गए। तब नंद बाबा और यशोदा मैया ने ब्रज में ही इनके दर्शन कर अपनी मनौती पूर्ण की थी। तब द्वापर युग से आज तक चारों धामों के यह प्रतिरूप यहीं विराजमान हैं। कृष्ण भक्त आज भी इनके दर्शन कर भगवान की लीलाओं को नमस्कार करते हैं। 2 तरह की सिडनी है यहाँ पे, एक बड़ी एक छोटी। इसमें रेलिंग नहीं है, तो पहली सिडनी है ये भी बनी है। बाबा केदारनाथ के दर्शन से पहले श्रद्धालुओं को इस पर्वत पर
330 के लगभग सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। जो बुजुर्ग श्रद्धालु होते हैं उनके लिए यहाँ गांव में ही पालकी की सुविधा भी मिल जाती है। भक्त जितना इस पर्वत पर आगे चढ़ते जाते हैं उतना ही उनको चारों ओर विहंगम दृश्य दिखाई देने लगता है। ये पूरा वन क्षेत्र है जो आपको अद्भुत अनुभव कराता है। श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को यहाँ शिव जी का मेला लगता है। अन्य दिनों में ब्रज एवं अन्य स्थानों से देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पर भोले बाबा के दर्शन के लिए आते रहते हैं। आप वर्ष में कभी भी यहाँ दर्शन के लिए आ सकते हैं। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं बाबा केदारनाथ धाम, जो कि राजस्थान में है, भरतपुर ज़िले की सीमा क्षेत्र में, कामा क्षेत्र के पास है। बिल्कुल जैसे कि उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ विराजमान हैं, वैसे ही यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा यशोदा मैया के लिए चारों धाम ब्रज में बसाए थे। वहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर है। अभी 300 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ कर के हम यहाँ पर पहुँचे हैं और आप देख रहे हैं बड़ी लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है। और इस जो पताका फहरा रही है इसके नीचे इस पहाड़ी है, पहाड़ी के अंदर गुफा है जहाँ पे कि उन भगवान शिव के दर्शन हैं। और इसके आसपास आप देख सकते हैं बिल्कुल एक और पूरे खेत हैं, बहुत विशाल क्षेत्र है यहाँ पर। यहाँ पे ये पूरा एक श्रृंखला है। इस पहाड़ के दूसरी तरफ पहाड़ है और यहाँ नीचे से बिल्कुल जैसे केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है उससे पहले हनुमान चट्टी पड़ती है, वैसे ही एक हनुमान चट्टी, एक हनुमान जी का मंदिर पड़ा था। उसके बाद यहाँ यात्रा शुरू हुई थी और फिर यहाँ पे हम पहुँचे हैं। अभी इसके यहाँ तक हमें पहुँचना है, भगवान शिव के हमें दर्शन करने हैं। कहते हैं कि जो चारों धाम नहीं कर पाए वो उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ नहीं कर पाए, वो ब्रज क्षेत्र के इन चारों धामों के दर्शन कर ले तो उन्हें वही फल प्राप्त होते हैं जो बाबा नंद और यशोदा मैया को हुए थे। तो आप जब भी कभी ब्रज आएँ तो इन चारों जगह के दर्शन करना ना भूलें। बहुत अद्भुत अनुभव आपको यहाँ पे आकर के होगा। आइए आपको और यहाँ के दर्शन कराते हैं। तो एक रास्ता यहाँ साइड में बताया है, लेकिन सीधा रास्ता यहीं पर है। यहाँ की हम लाइन में लगे हुए हैं। सूर्यास्त होने वाला है थोड़ी देर बाद और बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु दर्शन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और ये श्रद्धालु बाबा के दर्शन करके लौट रहे हैं। लौटते समय आपको बहुत सावधानी रखनी है क्योंकि उसके एक तरफ बड़ी गहरी खाई है, तो वहाँ लौटते समय आपको सावधानी रखनी है। छोटी जगह है। ये जो श्रद्धालु आप देख रहे हैं ब्रज यात्रा में आए हुए तीर्थ यात्री हैं। अमूमन यहाँ पे आपको कभी आएंगे तो ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। यात्रियों का जत्था है क्योंकि यहाँ दर्शन के लिए आया हुआ है। ये जो पहाड़ देख रहे हैं ये भोले बाबा की पिंडी के ऊपर नाग के रूप में है, शेष नाग के प्रतिरूप में है। ये ऐसा माना जाता है कि भगवान केदारनाथ जब यहाँ प्रकट हुए थे तो शेष नाग ने उनको ढक लिया था। और ये तभी प्राकृतिक रूप से सारी चीज़ें हैं। ये पताका फहरा रही हैं यहाँ पे और ये पूरा प्राकृतिक रूप से ही प्रकट हुआ है। ये यहाँ मूर्ति कहीं किसी ने पधराई नहीं है। ये शिवलिंग जो हैं वो भी स्वतः ही प्रकट हुए थे।
छोटी सी गुफा है, ये बहुत छोटी सी है। यहाँ पर आप खड़े होकर नहीं आ सकते, यहाँ घुटनों के बल आपको जाना है। और ये श्रद्धालु यहाँ जो लगे हुए हैं, ये पूरा इसी के अंदर, गुफा के अंदर जा रहे हैं। तो ये पूरा घुटनों के बल बैठ करके जा रहे हैं। यहीं पर ही भगवान भोलेनाथ की पिंडी है जिनके दर्शन हैं। यहाँ गुफा में अंदर प्रवेश कर गए और देखिए भगवान भोलेनाथ की पिंडी आपको दिखाई दी। यहाँ पे जलाभिषेक कर रहे हैं और अभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु जो अपने साथ जल लेके आए हैं, कोई दूध लेके आए हैं। और ये पिंडी दर्शन है, ये देख लीजिए आप, केदारनाथ बाबा के दर्शन है जो ब्रज में विराजमान है, जो उत्तराखंड के केदारनाथ बाबा के प्रतिरूप हैं। भगवान ने अपनी माँ पिता के लिए एक दिन के लिए बुलाए थे। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी माँ पिता के लिए, जिस मैया ने तपस्या की है, उनने कही है आप भगवान हमारे ना जन्म लो, हमारे ना आओ। तब भगवान का जन्म हुआ है तो छोटे रूप में उधर पहुँचा दे। जब वे बड़े हो गए तो उनकी मैया ने चाहे धाम का ये परिक्रमा कराया है। नंदी का पीछे होकर जाएंगे और दाएं हाथ से निकलेंगे, आधी परिक्रमा होती है। और भगवान की राम द्वार की 3 परिक्रमा से भगवान 84 बना देते हैं। 84 बनाई है, जो बड़े उड़ने पर जिस पर नहीं चलाया जाता है, जमाने के लिए पूरी 84 बनाई है भगवान ने। बोलो भोलेनाथ की। अभी यहाँ पे कितनी सीढ़ियाँ हैं जो यहाँ पे चढ़ के आते हैं? 335 सीढ़ियाँ हैं। तो ये किस क्षेत्र में, भरतपुर क्षेत्र में पड़ता है? कहाँ? ये राजस्थान। राजस्थान, भरतपुर जिला, कामत ऐसी। केदारनाथ गुफा के पीछे यह नंदी स्वरूप का पहाड़ बना हुआ है। यहीं एक पहाड़ पर गणेश जी की आकृति है। श्रद्धालु भक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर यहाँ अपनी मनौती मांगते हैं। प्राकृतिक वातावरण के बीच ब्रज में स्थित बाबा केदारनाथ का यह धाम आपको अवश्य ही प्रफुल्लित करेगा। जीवन की भागमभाग और चिंताओं से जब भी आपका मन व्यथित हो, ब्रज में स्थित भोलेनाथ के इस अनुपम स्थल के दर्शन करने चले आइए। यकीन मानिए, यहाँ आप अपने सारे दुख दर्द भूलकर भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ की भक्ति में खो जाएंगे। जो भक्त उत्तराखंड के चारों धाम न कर सकें, उन्हें अवश्य ही ब्रज के चारों धामों में आना चाहिए। बाबा केदारनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ब्रज की किसी ऐसे ही किसी धरोहर के साथ। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे।